कैमरा रोल। है रोल है। कैमरा रोल। ओह ओके ओके सॉरी। I'm going for take हाँ। and action। मैरिजुआना एक ऐसा नेचुरल हर्ब जो कि इंडिया में 1985 तक लीगल था, मगर उसके बाद अमेरिकन प्रेशर में आकर राजीव गांधी की सरकार ने इसे बैन कर दिया। ऐसा क्या हुआ था 1985 में? Why did राजीव गांधी buckle under the pressure? आओ सुनाए प्यार की ये कहानी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिल्ड्रन ऑफ माई एज, नर हो या नारी, विपदाएं हो बड़ी बड़ी भारी भारी, हमारा ये शो जनहित में जारी। मैं हूं केतन सिंह। तो आज का हमारा शो मैरिजुआना। एक तो पहले से भैया इसके साथ ऑलरेडी बड़ी ज्यादती हो रखी है। साला जब जेब पढ़ना ही नहीं था तो लगा क्यों रखा है मैरिजुआना? पक्का किसी ने एच से हाई होकर इसकी स्पेलिंग लिखी होगी। लेकिन यह मैरिजुआना है क्या? कैनबिस सटीवा, जो कि है द मेन हेड प्लांट, एचओडी है वो एक तरह से, जिसके सूखे फूलों की पंखुड़ियों से मैरिजुआना बनता है, जिसे हम गांजा, पॉट, ग्रास, माल, स्टफ है क्या कहते हैं। इसे स्कोर किया जाता है। इसके बड्स को रगड़ रगड़ के हशीश या चरस बनता है। इसी प्लांट की एक वैरायटी होती है जिसे हम हेम्प कहते हैं, जिसकी खेती होती है। इसी प्लांट के पत्ते और बीज से भांग भी बनता है। भांग तो भैया हम खाए थे पिछली होली में। ओए होए 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 होए, बाय गॉड ऐसा लगता है कि जैसे मोक्ष मिल गया हो। लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, सब कुछ स्लो हो गया हो। मैं बता रहा हूं, क्वांटम फिजिक्स समझ में आने लगती है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में आने लगती है। मतलब मैंने इंटरस्टेलर एक टीवी पे, दूसरे टीवी पे इंसेप्शन लगाया, दोनों साथ में देखा और मुझे दोनों समझ में आ गए। उस वक्त मुझे याद है संडे को होली थी, मैंने संडे को भांग खाई, फिर मेरे लाइफ में ना डायरेक्टली ट्यूसडे आया। मंडे एकदम ऐसे फिल इन द ब्लैंक हो गया, याद ही नहीं ऐसा कुछ दिन आया भी था। तो बेसिकली भांग पर हमारे देश में इतने रिगरस तरीके से बैन नहीं लगाया गया। क्यों? कल्चरल रीजंस भाई। ये भोग का प्रसाद है, महादेव का प्रसाद है, पिलाओ भाई, चढ़ावा है। तो मैरिजुआना कौन सा जुपिटर से आया है? वो भी तो नेचुरल हर्ब है, फिर उस पर बैन क्यों है? आई एम टेलिंग यू, वी एज ह्यूमन स्पीशीज बड़े दोगले टाइप के हैं। हम लोग वैसे तो बड़ा ऑर्गेनिक का चोचला पालते हैं। मुझे जिम में जो दोस्त लोग, आई इट ओनली ऑर्गेनिक स्टफ। मेरी एक फ्रेंड है, लिटरली मेरी असली फ्रेंड है, बोलती है ओनली आई हैव जस्ट ऑर्गेनिक जूसेस, ऑर्गेनिक ऑब्जीन्स, एवरीथिंग ऑर्गेनिक। भैया लेट्स डू सम लाइन्स। वहां पर क्यों ऑर्गेनिक नहीं मांगती वे? क्यों? मैरिजुआना पे बैन है इसलिए? नहीं पता चला, डेप्थ में जाके बताऊं। Then may peace be upon you, my friend. Atharva Veda 11:6-15, chapter 11, verse number 6, verse number 15. The Atharva Veda says one of the 5 most sacred plants on earth is this. May peace be upon you, my friend. This is serious stuff. हमारे महाग्रंथ में भी इसे सम्मान दिया गया है। बात बात पे कल्चर का परचम लहराने वालों, गुंडागर्दी करने वालों, ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। इसे क्यों नहीं निकालते? वेद, लिटरली आई वाज सरप्राइज जब हमने इस पर रिसर्च की। आई वाज सरप्राइज कि वेद ये भी कहता है कि कैनबिस इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, इट्स अ जॉय गिवर, इट्स अ लिबरेटर। हिंदू माइथोलॉजी में भी स्वयं महादेव के साथ गांजे का वर्णन किया जाता है। तो फिर इसे बैन क्यों कर दिया गया? आइए इन डेप्थ एनालिसिस में। तो हुआ यूं भाई साहब कि 1961 में अमेरिकन प्रेशर के अंडर आकर यूएन की एक कन्वेंशन में इसे सिंथेटिक ड्रग की कैटेगरी में डाल दिया गया। यूएन, पढ़े लिखे सूट बूट वाले लोग, अरे गादा हो, ये गमला है, हाँ इसमें मिट्टी डाली, बीज डाला, पानी डाला, फिर एक झाड़ उगा, उसे मैरिजुआना कहा जाता है? सिंथेटिक कैसे हुआ? ये कॉमन सेंस, सिंथेटिक कैसे हुआ? यानी कहा गया कि मैरिजुआना भी कोकेन और हीरोइन की तरह बदकलंग, उल्टा, कलंकिनी है, इसका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। पर इंडिया ने साइन करने से साफ मना कर दिया, विच ऑल्सो मेड सेंस बिकॉज मैरिजुआना उस वक्त यूज करके इंडिया में आयुर्वेदिक दवाइयां बनती थी। इट वॉज द बैकबोन ऑफ इंडियन आयुर्वेदिक इंडस्ट्री। है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, स्वदेशी माल उगाता हूं, स्वदेशी दवा बनाता हूं। इनफैक्ट इसे पेनिसिलिन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी कहा जाता है।
मतलब इसे आयुर्वेद में वो मकाम हासिल है जो क्रिकेट में तेंदुलकर को है, चूतियापे में स्वामी ओम को है, और ठरक में आओ शक्ति कपूर को। आप ये सीन देखिए ना, प्रेशर किसने डाला? यूएस ने। इलीगल किसने करवाया? यूएस ने। इंडिया में आज भी ये इलीगल है, लेकिन यूएस के अपने 27 स्टेट्स ने इसे लीगल करवाया फॉर मेडिकल पर्पसेस। 11 स्टेट्स ने इसे लीगल करवाया फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस। इनफैक्ट इट्स लीगल इन मोर देन 40 कंट्रीज। अच्छा, रिक्रिएशन समझते हो कि नहीं? अरे रिजुविनेशन, अरे मतलब रिलैक्सेशन, मतलब एकदम भांड, अरे चिल चिल जिसे कहते हैं। मजे की बात यह है कि इन सभी देशों का ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया से कहीं ज्यादा है। मतलब गुरु देख तू के दिल के जहां से उठता है, यह धुआं कहां से उठता है, ठोको। आई वंडर व्हाई सिद्धू इज ऑलवेज सो हैप्पी। दरअसल ये पूरा प्रोपेगेंडा जो है अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, लिकर एंड टोबैको कंपनीज का है। आइए बताएं कैसे। फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसी मैरिजुआना से पेन किलर्स और कई तरह की दवाइयां बनाकर आपको महंगे दामों में बेचती है। सो मैरिजुआना को लीगल करने से उनका धंधा चौपट हो जाएगा। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। हेलो, ये फैक्ट है, मेरे पास है ये फैक्ट। बिना फैक्ट के तो मैं कभी पाता भी नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि जिन अमेरिकन स्टेट्स में मैरिजुआना लीगल है, वहां ऑलरेडी पेन किलर्स के कंजम्पशन में कमी आई है। सिमिलरली उन स्टेट्स में अल्कोहल कंजम्पशन में भी 10% से गिरावट है। सो मैरिजुआना लिटरली किल्स द लिकर एंड टोबैको इंडस्ट्री। मोटा मोटा बताऊं तो मैरिजुआना जो है वो सलमान खान है, और दारू की इंडस्ट्री विवेक ओबरॉय। आई एम बीइंग मीन बट वी आर स्टिल फ्रेंड्स विवेक। और वो कौन होते हैं वो समाज सेवा के नाम पे लोगों को छूते, क्या एनजीओज, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, इनका कहना है मैरिजुआना इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मगर इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए फंडिंग कौन देता है? गैस 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 फार्मास्यूटिकल, लिकर एंड टोबैको कंपनीज। यूएस में कई ऐसी कंपनीज हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स एनजीओज को सिर्फ इसलिए देती हैं ताकि वो मैरिजुआना को लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन बनाए रखें। जान बची तो लाखों पाए, गाड़ियां फटी तो लाखों लगाए। ऐसा कई इंडियन कंपनीज भी करती हैं, लेकिन ये इतना सीक्रेट हो रहा होता है कि रिसर्च करने के बावजूद उनका नाम मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बाकी आप लोग होशियार हो, खुद अंदाजा लगा लो, मान लिया। और जहां तक मैरिजुआना का सेहत पर असर, लिसन टू दिस, किसी भी चीज को अगर लिमिट के बाहर करोगे ना तो खराबी होती है। ज्यादा पानी पी लो, आप उल्टी कर दोगे। अगर आप 10-15 बार गैंग्स ऑफ वासेपुर देखोगे ना तो आपको लगेगा गाली देना तो कूल है। पापा मत, लिमिट जरूरी है भाई साहब, प्लीज। हेल्थ की जहां तक बात है, सच यह है कि अल्कोहल एंड सिगरेट्स आर 114 टाइम्स मोर इंजूरियस। इनफैक्ट इंडिया में हर 96 मिनट पे एक आदमी दारू पीने की वजह से मरता है, जबकि आखिरी बार मैरिजुआना पीने से एक आदमी तब मरा था जब वो रोड क्रॉस कर रहा था और एक बेवड़े ने उसको गाड़ी से उड़ा दिया। यहां पर भी जीत दारू की हुई। मुझे समझ में आता लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर कल सुबह मैरिजुआना लीगलाइज हुआ तो शाम तक लोग ऑफिस से छुट्टी लेकर खाट बिछाकर गांजा मार रहे होंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। दारू सिगरेट लीगल है तो क्या सब नशेड़ी और बेवड़े घूम रहे हैं सड़कों पे? अरे हैशटैग माय चॉइस यार। बैन होने का मतलब यह नहीं है कि ये इलीगली अवेलेबल नहीं है। मैरिजुआना इज कंप्लीटली अवेलेबल। इनफैक्ट द ब्लैक मार्केट ऑफ गांजा इज फलिंग एंड फूलिंग दिन दोपहरी रात्रि। आज भी हिमाचल में 60,000 किलो का इलीगल प्रोडक्शन है, जिसमें से मात्र 1% पकड़ा जाता है। तो बाकी का कहां जाता है? आते जरा रोल करना है। अगर 1985 में मैरिजुआना बैन नहीं हुआ होता तो इसका सदुपयोग भी होता, मजा भी मिलता, सरकार को टैक्स भी मिलता और ये एपिसोड नहीं बनता। मुझे ना कल रात को एक स्वप्न सलोना आया। मित्रों, मैरिजुआना बैन होना चाहिए क्या? मैं इस पर से बैन हटा दूं क्या? बताइए, बैन हटा दूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, बैन हटना चाहिए, हटा दो। आज रात्रि 12 बजे से मैरिजुआना लीगल होगा। यू सी, मैरिजुआना इज लाइक कंगना रनौत, जिसका सही पोटेंशियल सबको ठीक से अभी पता नहीं है, और जब पता लगता है तो लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। ओह माय गॉड, इसका नाम सुनते ही मेरी आंखों में सूजन आ गई। ऐसा नहीं है कि मैरिजुआना अगर लीगल हो गया तो उसे पेपर में डाल के बस रोल 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 ही किया जा रहा होगा।
ऐसा नहीं है भाई। इसके मेडिकल बेनिफिट्स आप सुनिए। बेनिफिट क्रमांक 1, हिस्टोरिकली इंडिया में इसे यूज किया जाता था फॉर गैस्ट्रिक, एपेटाइजर का काम भी करता है, मोटापा, डायबिटीज, डायरिया, जॉन्डिस में भी काम आता है। इसके अलावा इट्स यूज्ड एज अ पेन किलर, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये गुप्त रोगों में भी यूज किया जाता है। एक बार लीजिए, एकदम टन टन आ जाएगा। इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मैं तो सोच रहा हूं कि मतलब इतना बढ़िया प्लांट है, इसे नेशनल प्लांट घोषित किया जाना चाहिए। बाकी पेड़ पौधे किसे ओवररेटेड ने, क्राइसैंथेमम ने, कोरैंथियन ने, यूकेलिप्टस। अच्छा है ना यूएस का, हम लोगों से बैन करवा दिया और खुद मास लेवल पे यूज करता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। बेनिफिट क्रमांक 2, यूनाइटेड स्टेट्स मैरिजुआना का इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल और रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए यूज नहीं करता, बल्कि हेम्प कल्टीवेशन से कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि बॉडी केयर, फूड सप्लीमेंट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि ऑलरेडी यूएस की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। दे एक्चुअली बूस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी। हेम्प इंडस्ट्री साल 2020 तक यूएस इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ ऐड करेगा, जबकि इंडिया में ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। जियो के साथ साथ एक और इंडस्ट्री खुल जाती है अगर, जिसका नाम पीओ होता है, तो मजा आ जाता है। आई होप यू आर वॉचिंग इन एंटिला। 3 लाख करोड़ मतलब इंडिया के, अगर आप ईस्टर्न साइड के 10 स्टेट्स को आप ले और उनकी जीडीपी कैलकुलेट करें ना, तो वो भी 3 लाख करोड़ से कम है। और सुनिए, फोर्ब्स की रिपोर्ट कि हेम्प इंडस्ट्री साल 2020 तक अमेरिका में उनके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेगी। एंड टू बी फेयर, हमने क्या किया? कुछ तो किया होगा हमने। तो उत्तराखंड ने, इंडिया में उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड लाइसेंस फॉर हेम्प कल्टीवेशन, बट बहुत ही लिमिटेड लेवल पे। बेनिफिट क्रमांक 3, यूएस में लीगल मैरिजुआना स्टेट्स में सिंथेटिक ड्रग्स जैसे कि कोकेन, क्रैक एक्सेट्रा का कंजम्पशन घटा है, जबकि इंडिया में मैरिजुआना बैन होने के बाद इसका मार्केट बढ़ा है। बेनिफिट समझ में आया? नेदरलैंड्स ने मैरिजुआना को लीगलाइज किया, क्राइम रेट घटा, अवेयरनेस बढ़ी, रेगुलेशन जगह पे। सॉर्टेड। अगर मेरी बात आपके हृदय तक पहुंची हो तो तालियों से सूचित कीजिएगा कि कोई दीवाना कहता। बात तो साफ है भाई साहब कि किस तरह इंडिया एंड यूएस के प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर धंधा किया है। धंधा, हमारा माल लपेट लपेट कर हम ही को वापस बेचा है। आम आदमी की, वो दिल्ली वाले आम आदमी नहीं है, आम आदमी मतलब आपके जैसे मेरे जैसे नॉर्मल लोगों की कह के ली है उन लोगों ने। तो सवाल यह है कि सदियों तक जिसका इस्तेमाल किया गया वो हर्ब, वेदों में जिसको सम्मान दिया गया वो हर्ब, फिर भी घोर अपमान जिसने सहा वो हर्ब, should it be legalized? Like, I don't know. I am not suggesting anything. I'm not doing anything. Should it be legalized? What do you think? Should it be? हाँ, रखा क्या है? बस वही मिक्स, रोल एंड ट्रिप। गंदी सोच, गंदी सोच। टिश्यू था। डोंट मिक्स, टिप एंड रोल। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको हमारे शो में अपने कोई विचार आचार डालने हो, अगर आप चाहते हैं हम कोई टॉपिक कवर करें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट छोड़िए। मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखिए। गालियां और तालियां दोनों का स्वागत है।